ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ पंचविंशोऽध्यायः तुलसी पूजन ध्यान नामाष्टक तथा तुलसी इष्टवन का वर्णन। नारद जी बोले, जिस समय विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा की गई थी, उस समय उनके लिए किए गए पूजन विधान तथा स्रोतों को अब आप मुझे बताइए। है मुझे सर्वप्रथम किसने उनकी पूजा की कि किसने उनका स्तवन किया और किस प्रकार वे सर्वथा पूज्य हुए, ये सब आप मुझे बताइए। सूर्य बोले, हे मुनिवरों, नारद का वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ भगवान नारायण ने हंसकर सभी पापों का नाश करने वाली पुण्य में तथा श्रेष्ठ कथा कहना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, भगवान श्री हरि तुलसी की विधिवत पूजा करके उस साध्वी के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को गौरव प्रदान करके उसे लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती बना दिया। लक्ष्मी और गंगा ने उस तुलसी के नव समागम तथा सौभाग्य गौरव को सहन कर लिया, किंतु अत्यधिक शोभ उत्पन्न होने के कारण सरस्वती इसे चैन नहीं कर सकी। उन मानिनी सरस्वती ने कलम में श्री हरि के समक्ष तुलसी को बहुत पीड़ित किया। इससे लज्जा और अपमान के कारण तुलसी अंतर्ध्यान हो गई। ज्ञानियों के लिए सर्व सिद्धेश्वरी तथा सिद्ध योनि देवी तुलसी कोप के कारण भगवान श्री हरि की आंखों से ओझल हो गई। तब जब भगवान श्री हरि ने तुलसी को कहीं नहीं देखा, तब सरस्वती को समझा बुझाकर तथा उससे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री हरि ने विधिवत स्नान किया और उन साध्वी तुलसी का पूजन किया। तत्पश्चात उनका ध्यान करके भगवान ने भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी बीज श्री माया बीज ही काम बीज कली और वाणी बीज है, इन बीजों को पूर्व में लगाकर वृंदावनी इस शब्द के अंत में दे चतुर्थी विभक्ति लगाकर तथा अंत में वही जाया स्वा का प्रयोग करके दशाक्षर मंत्र श्री ही कली है वनेय सवा इसे पूजन किया था। हे नारद, जो इस कल्प वृक्ष रूपी मंत्र राज से विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से समस्त सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। हे नारद, घृत का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारों तथा स्रोतों से भगवान श्री हरि के द्वारा समय को पूजित होकर तुलसी देवी वृक्ष तत्काल प्रकट हो गए। वे कल्याणकारी ने तुलसी प्रसन्न होकर श्री हरि के शरण कमल की शरण में चली गई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह वर प्रदान किया, आप सर्व पूज्या हो जाओ। सुंदर रूप वाली आपको मैं अपने मस्तक तथा वक्ष स्थल पर धारण करूंगा और समस्त देवता आदि भी आपको अपने मस्तक पर धारण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि उन तुलसी को साथ लेकर अपने स्थान पर चले गए। नारद जी बोले, हे महापात्र, तुलसी का ध्यान क्या है, स्तवन क्या है तथा पूजा विधान क्या है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, उस समय तुलसी के अंतर ध्यान हो जाने पर भगवान श्री हरि विरत से व्यतीत हो उठे और वृंदावन जाकर उन तुलसी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, जब वृंदा तुलसी रूप वृक्ष तथा अन्य वृक्ष इकट्ठा होते हैं तब विद्वान लोग उसे वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में सर्वप्रथम वृंदावन में प्रकट हुई थी और इसीलिए जो वृंदावन की नाम से प्रसिद्ध हुई, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ। असंख्य विश्व में सदा जिसकी पूजा की जाती है, इसीलिए विश्व पूजिता नाम से प्रसिद्ध उस सर्व पूजित भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। आप असंख्य विश्वों को सदा पवित्र करती हो। अर्थ आप विश्व पावनी नामक देवी का मैं वीर से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना पशु पुष्प अर्पित करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। मैं शोकाकुल होकर पुष्प सारा नाम से विख्यात पुष्पों की सारभूत तथा शुद्ध स्वरूपिणी उस देवी तुलसी के दर्शन की कामना करता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्तों को निश्चय ही आनंद प्राप्त होता है, इसीलिए नंदिनी नाम से विख्यात वह देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो। संपूर्ण विश्व में जिस देवी की कोई तुलना नहीं है। अर्थ तुलसी
तुलसी नाम से विख्यात अपनी उस प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी ये तुलसी श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा तथा उन्हें निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली, इसीलिए श्री कृष्ण जीवनी नाम से प्रसिद्ध वह देवी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि वहीं विराजमान हो गए। तभी उन्होंने साक्षात तुलसी को सामने देखा। वह साध्वी उन श्री हरि के शरण कमलों में अपना मस्तक झुकाए हुए थे और अपमान के कारण वह माननीय तुलसी रो रही थी। ऐसी मान पूजी प्रिया को देखकर प्रेम मूर्ति श्री हरि ने उसे अपने वक्ष पर स्थान दिया। तत्पश्चात सरस्वती से आज्ञा लेकर श्री हरि उसे अपने भवन में ले गए और वहाँ शीघ्र ही सरस्वती के साथ उसकी प्रीति करवाई। श्री हरि ने उसे वर प्रदान किया, आप सबके लिए तथा मेरे लिए पूजनीय, सिर पर धारण करने योग्य, वंदनीय तथा मान्य हो जाओ। भगवान विष्णु के इस वरदान से देवी तुलसी परम संतुष्ट हो गई और सरस्वती ने उन्हें पकड़कर अपने पास बैठा लिया। हे नारद, उस समय लक्ष्मी और गंगा की मुख पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन साध्वी तुलसी को पकड़कर घर में प्रवेश करवाया। वृंदावनी श्री विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी तुलसी तथा कृष्ण जीवनी, ये तुलसी के 8 नाम हैं। जो मनुष्य तुलसी की विधिवत पूजा करके नाम के अर्थों से युक्त 8 नामों वाले इस नामाष्टक स्रोत का पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि को तुलसी का मंगल में प्राकट्य हुआ था। उस समय सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा संपन्न की थी। अतः जो मनुष्य उस दिन उन विश्व पावनी तुलसी की भक्तिपूर्वक पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गायों के दान का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इस नामाष्टक स्रोत के चरण मात्र से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाता है, भार्याहीन को भार्या मिल जाती है, बंधुहीन को बंधुओं की प्राप्ति हो जाती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, भयभीत मनुष्य निर्भय हो जाता है और पापी पाप से छूट जाता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपको तुलसी स्रोत बतला दिया। अब उनका ध्यान तथा पूजा विधि सुनिए। आप भी तो वेद में कण्व शाखा के अंतर्गत प्रतिपादित इनके ध्यान के विषय में जानते ही हैं। तुलसी का ध्यान पापों का नाश करने वाला है। अतः उनका ध्यान करके बिना आह्वान किए ही तुलसी के वृक्ष में विविध पूजनोपचारों से पुष्पों की सार बूटा पवित्र अत्यंत मनोहर और किए गए पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान सार्वी तुलसी की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। पुष्पों में किसी से भी जिनकी तुलना नहीं है, जिनका महत्व वेदों में वर्णित है, जो सभी अवस्थाओं में सदा पवित्र बनी रहती हैं, जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध है, जो भगवान के लिए चिरोधारी हैं, सबकी अभीष्ट हैं तथा जो संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, उन जीवन मुक्तदायिनी तथा श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। हे नारद, विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार से देवी तुलसी का ध्यान, पूजन तथा स्तवन करके उन्हें प्रणाम करें। मैं आपसे तुलसी के उपाख्यान का वर्णन कर दे। अब आप पुण्य क्या सुनना चाहते हैं? इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां नवम स्कन्धे तुलसी पूजा विधि वर्णन नाम 25 अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः।